हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न सबको बहुत अच्छा लगता है। सबको इसमें बाहर जाना, रेन को फील करना अच्छा लगता है। हमें रेनी सीज़न इसलिए भी पसंद है क्योंकि हमारे मूड को रिफ़्रेश कर देता है। हर तरफ हम हरियाली देखते हैं, लेकिन रेनी सीज़न साथ के साथ बहुत खतरनाक डिजीज़ वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इंसेक्ट्स को पनाह देता है, जिससे कि वो अपनी संख्या बढ़ा सके। लाइक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है ये मच्छर के काटने से डिजीज़ फैलते हैं, लेकिन मच्छरों के काटने से फैलते हैं, इसलिए हमें इससे अपने आप को बचाना है। आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है जिससे आप इन डिजीज़ से अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, खुद को इन डिजीज़ से बचा सको। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें डोंट्स भी देखने हैं और हमें डूज भी देखने हैं कि किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो बच्चों, इस डिजीज़ से बचने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इससे बचना, बट हम बहुत आसानी से इन डिजीज़ से बच सकते हैं। सपोज़ हम अगर अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो मॉस्किटो हैं, इनको वाटर चाहिए ब्रीड करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो हमें इनकी संख्या पर रोक लगाने के लिए जगह जगह पानी को इकट्ठे नहीं होने देना है। हमें हमेशा बाहर जाना है या घर पे हैं तो हमें फुल स्लीव्स में रहना चाहिए। हमें कैपरीज वेयर नहीं करनी है। मॉस्किटो से अपनी बॉडी को बचाना है। हम मॉस्किटो रेपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो हमारे पास ना आए। इसके अलावा आप नेट भी यूज़ कर सकते हो, मैश भी यूज़ कर सकते हो सोते टाइम, जिससे कि मॉस्किटो आप पे अटैक ना कर सकें। इसके अलावा आपके घर अगर कूलर है तो आप कूलर के पानी को हर हफ्ते चेंज करें। उसको पहले खाली करें, उसको स्क्रैच करके अच्छे से क्लीन करें, उसको ड्राई होने दें और अंदर से पेंट होना चाहिए। अगर आप कूलर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदर से पेंट वाले कूलर को ही इस्तेमाल करें, जिससे कि उसमें मॉस्किटो ब्रीड ना कर सके और अपनी संख्या ना बढ़ा सके। फिर आप उसे ड्राई करने के बाद उस कूलर को वापस से रिफिल कर सकते हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक हफ्ते से ऊपर कूलर में पानी नहीं चलना चाहिए। आप उसको चेंज करके, ड्राई करके फिर भर सकते हो, बट सेम वाटर आप एक हफ्ते से ऊपर नहीं यूज़ करें। तो हमें कूलर के लिए ये भी इन चीज़ का भी ध्यान रखना है, खास ध्यान, कि जो आपको पता है कि कूलर के अंदर घास लगती है, उस घास को आपको फ्रेश लगाना है। हर सीज़न में आपको फ्रेश घास ही मार्केट से लेकर आकर उसे यूज़ करना है। पिछले सीज़न की घास को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें मॉस्किटो के एग हो सकते हैं जो ब्रीड करके अपनी संख्या बहुत इमीडिएटली बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई वेस्ट चीज़ है, अगर आपके कोई प्लास्टिक का चीज़, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट टूट गया है, आपको उसको थ्रो करना है, गार्बेज में फेंकना है, तो इन चीज़ों को भी आपको बहुत सावधानी से फेंकना है, क्योंकि बारिश के मौसम में इन चीज़ों में, कोकोनट के शेल में, प्लास्टिक के मग में कोई कंटेनर टूटा हुआ है, कोई आपने स्टील का बर्तन कोई फेंक दिया है, तो ये जब चीज़ें आप गार्बेज में थ्रो कर देते हो, इम्प्रॉपरली थ्रो कर देते हो, तो इसमें पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से वहाँ पर भी फीमेल मॉस्किटो ब्रीड कर सकती है, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकती है। तो इनको फेंकने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे फेंके जहाँ पर बारिश का पानी ना इस पे कलेक्ट हो। साथ ही साथ अगर आप अपने घर से एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए अगर आपको कहीं जाना पड़ जा रहा है, तो सबसे पहले अपने घर की जो वॉशरूम की जो टॉयलेट सीट होती है उसको आप कवर करके जाएं, क्योंकि टॉयलेट सीट पे भी मॉइस्चर होने की वजह से मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है। तो उसको आप, उसकी टॉयलेट सीट की जो कवर है उसको आप रख कर जाएं। अगर साथ के साथ ये है कि आपके जो चीज़ें होती हैं, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारे वाटर कलेक्ट होने के चांसेस हैं। सपोज़ आप बाहर बर्ड्स के लिए रखते हो, पानी रखते हो, उसे आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है। फ्लावर पॉट्स हैं आपके घर में, वासेस हैं आपके घर में, प्लांट पॉट्स हैं, तो उसके अंदर जो पानी आप घरों में रखते हो स्टोर करके, तो उसको भी आपको हर हफ्ते चेंज करना है, अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, देन उसको आप रिफिल कर सकते हो।
अगर साथ के साथ ये है, अगर बाय चांस किसी को कोई मलेरिया या ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, कोई पेशेंट होता है आपके घर में, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उस पेशेंट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। इसलिए नहीं क्योंकि वो डिजीज़ फैल सकता है। ये डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि मॉस्किटो अगर पेशेंट को बाइट करता है तो और फिर वो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो ये डिजीज़ फैल सकता है। इसलिए पेशेंट के बेड के बाहर हमेशा नेट होना चाहिए, उसकी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को उस से बचा सकें। साथ के साथ किसी में अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं, सर दर्द का होना, जोड़ों में दर्द होना, मसल का पेन करना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, बहुत हाई फीवर रहना, वोमिटिंग फील करना, नोसिया फील करना, तो ऐसे लक्षण दिखने पर आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है। डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपका एक ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में डायग्नोस करते हैं कि किस तरह की बीमारी है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया किस तरह की क्या है, उसको डॉक्टर्स डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसका टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इसलिए पेशेंट को कभी भी इस बीमारी को जानकर घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी पेशेंट को पैनिक नहीं होना चाहिए, ना उसके घर वालों को पैनिक होना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज है, ये डिजीज़ क्योरेबल है। होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो और आप इसको अपने घर में, अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को अच्छे से अवेयर करोगे, इसके बारे में समझाओगे, जिससे कि हम इस रेनी सीजन को अच्छे से बिता सकें। किसी को इन चीज़ों से अवेयर करने में ही भलाई है। थैंक यू।